केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मची है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक हादसे में 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 570 लोग घायल हुए हैं। भूकंप से कई इलाकों में इमारतें ढह गईं और बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है तथा प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सेवाएं भी बाधित हुई हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार 26/11 मुंबई आतंकी हमलों से कथित तौर पर जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज की पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद क्यूबा मस्जिद पहुंचा था, जहां अचानक गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का आधिकारिक कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है और किसी संभावित साजिश या जहर की पुष्टि भी नहीं हुई है। दिल्ली में सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी शरद पवार प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ नजर आए। समारोह में कांग्रेस समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। इससे पहले सोमवार को ही शरद पवार गुट के एनसीपी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। लगातार हुई इन मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि एनसीपी-एसपी नेताओं ने इसे राजनीतिक गठजोड़ से जोड़ने वाली अटकलों को खारिज किया है। संसद में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बयान को लेकर 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। युवाओं पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग और राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर चर्चा। वहीं सरकार का कहना है कि गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि केवल आरोप लगाकर सदन से चले जाना उचित नहीं है। चीन ने भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे में मानकृत नामों के साथ शामिल करने पर आपत्ति जताई है। चीन ने भारत के इस कदम को अवैध और अमान्य बताते हुए कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा नहीं बदलेगा। भारत ने 7 अगस्त को सर्वे ऑफ इंडिया के अपडेटेड नक्शे में इन स्थानों को शामिल किया था। इस कदम को चीन की ओर से वर्षों से किए जा रहे स्थानों के नाम बदलने के प्रयासों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट AI 2379 में 4 अगस्त को उड़ान के दौरान विमान अचानक लगभग 300 फीट नीचे आ गया था। जांच में सामने आया है कि विमान में एक साथ कई तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं, जिनमें तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने और ऑटो पायलट के डिस्कनेक्ट होने की बात सामने आई है। कुछ इंडिकेटर्स के भी ठीक से काम नहीं करने की जानकारी मिली है। घटना को गंभीर मानते हुए इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB कर रहा है और एयरबस तथा फ्रांस की BEA टीम भी जांच में सहयोग कर रही है। विमान बाद में सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया था। लुधियाना में खालिस्तान विरोधी नेता मंड पर हमले का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक Y+ सुरक्षा मिलने के बावजूद मंड के साथ मारपीट हुई। मंड ने आरोप लगाया कि उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और घटना के दौरान देखते रहे। मामले में 2 CRPF जवानों को तलब किया गया है। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षाकर्मियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विप ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर चंपत राय को क्लीन चिट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन की जांच में उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। अयोध्या के कई संत महंतों ने भी उनका समर्थन करते हुए उन्हें निर्दोष बताया है। इसके बाद चंपत राय के दोबारा विप महासचिव बनने की संभावना मजबूत मानी जा रही है और वे लगातार अयोध्या के संतों से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुग्राम में देश की सबसे महंगी रिहायशी डील्स में से एक सामने आई है। DLF के सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट द डहेलियाज में एक पेंट हाउस 271 करोड़ रुपए में बिका है। इसे ऑटो सेक्टर से जुड़े कारोबारी मानव सरदाना ने खरीदा है। करीब 17,200 वर्ग फीट सुपर एरिया वाले इस पेंट हाउस की कीमत सुपर एरिया के हिसाब से लगभग 1.58 लाख रुपए प्रति वर्ग फीट बैठती है, जबकि कारपेट एरिया के हिसाब से ये करीब 2.6 लाख रुपए प्रति वर्ग फीट है। चीन में विदेश जाकर पढ़ाई करने के बाद स्वदेश लौटने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। 2025 में करीब 5.63 लाख चीनी छात्र विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे, जबकि करीब 5.71 लाख चीनी छात्र विदेश पढ़ने गए। इसका एक कारण विदेशों में वीज़ा और नौकरी के अवसरों में बढ़ती मुश्किलें बताया जा रहा है। वहीं चीन में तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने से विदेशी डिग्री लेकर लौटने वाले युवाओं को देश में ही करियर बनाने का विकल्प मिल रहा है।
है। अमेरिकी अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और पूर्व अडानी ग्रीन एनर्जी सीईओ विनीत जैन के खिलाफ करीब 2 साल पुराने क्रिमिनल मामले को स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। ये मामला 2024 में कथित तौर पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर सौर ऊर्जा के ठेके हासिल करने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों पर दर्ज हुआ था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने मामले को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे न्यूयॉर्क की अदालत ने मंजूर कर लिया है। हालांकि अदालत का मामला खारिज करना आरोपों के सही या गलत होने पर न्यायिक फैसला नहीं माना जाता है। सोने की कीमत में लगातार तेजी जारी है। मंगलवार को सोना 1020 रुपये महंगा होकर करीब 1,51,000 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 10 दिनों में सोने के भाव में कुल 7,781 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। वहीं चांदी भी 2,31,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। वैश्विक बाजार में आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग को कीमती धातुओं की तेजी की प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में बेटी मालती मैरी के साथ मुंबई लौटी। इसके बाद वो सिद्धि विनायक मंदिर पहुंची और भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर से बाहर निकलते समय वो पारंपरिक गुलाबी परिधान में नजर आईं और प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रियंका इन दिनों एस राजामौली की फिल्म वाराणसी की शूटिंग के लिए भारत में है। फिल्म में वो महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी और इसे भारतीय सिनेमा में उनकी महत्वपूर्ण वापसी माना जा रहा है। फिल्म की रिलीज 7 अप्रैल 2027 को निर्धारित है। सोनू निगम ने पहली बार हरियाणवी गाने में अपनी आवाज दी है। उन्होंने 52 गज का दामन फेम सिंगर रेणुका पंवार के साथ डुएट सॉन्ग चुन्नी रिलीज किया है, जो 7 अगस्त को रिलीज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गाने को कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। सोनू निगम ने हरियाणवी भाषा के खास अंदाज की तारीफ करते हुए कहा कि इसे सही तरीके से गाने में उनकी मदद की गई। रेणुका पंवार ने बताया कि सोनू निगम के साथ गाना उनके लिए सपने जैसा है। इस पर सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे आपके आंगन में आना पड़ा है। गाने की रिकॉर्डिंग सोनू ने मुंबई और रेणुका ने चंडीगढ़ में की, जबकि इसकी शूटिंग दुबई में हुई। दिल्ली में होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान बंदरों से निपटने के लिए आयोजकों ने अनोखी व्यवस्था की है। स्टेडियम में 3 ऐसे वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे जो लंगूर जैसी आवाज निकालकर बंदरों को दूर रखेंगे। ये कदम इस साल हुए इंडिया ओपन के दौरान स्टेडियम में बंदर के पहुंचने की घटना के बाद उठाया गया है। आयोजन से पहले बंदरों के साथ साथ कबूतरों की समस्या से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कोशिशों की तारीफ होनी चाहिए। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने पिता जॉर्ज मेसी के निधन के बाद कुछ समय के लिए फुटबॉल से दूरी बनाने का फैसला किया है। 68 वर्षीय जॉर्ज मेसी का 7 अगस्त को लंबे समय से चल रही बीमारी के बाद निधन हुआ था। मेसी अंतिम संस्कार के लिए अपने परिवार के साथ अर्जेंटीना पहुंचे और फिलहाल परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। उनकी इंटर मियामी में वापसी की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। हालांकि मेसी ने संन्यास की घोषणा नहीं की है और इसे स्थायी संन्यास के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगी। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की पुरुष टीमें 19 अगस्त को आमने सामने होंगी, जिससे मुकाबले को लेकर खास उत्साह है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी। इसके बाद महिला टीम दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से भी मुकाबले करेगी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दुनिया की 16 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। भारतीय मूल की 11 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बोधना शिवानंदन ने 2026 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। कोवेंट्री में हुए मुकाबले में उन्होंने आयरलैंड की 14 वर्षीय त्रिशा कन्यामराला को रोमांचक रैपिड प्लेऑफ में हराकर ब्रिटेन की सबसे कम उम्र की महिला शतरंज चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं 17 वर्षीय भारतीय मूल के श्रेयस रॉयल ने 9 दौर के बाद अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर अपना पहला ब्रिटिश खिताब जीता। इस चैंपियनशिप में 1750 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सृष्टि कंडारी केस में आरोपी सास को कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। उनकी दूसरी अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले मामले में सृष्टि के पति और ननद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सृष्टि की मौत के मामले में पुलिस आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है और सास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
उत्तराखंड में पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2 नए हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग सर्किट विकसित किए जाने की तैयारी है। इन ट्रैकिंग रूट्स पर करीब 6 दिन में ट्रैकर्स 13,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे। खास बात यह होगी कि रास्ते में नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा जैसी हिमालयी चोटियों के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। नए सर्किट से राज्य के कम प्रसिद्ध पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। आज पूरे भारत में मानसून सक्रिय है। उत्तर भारत के कई राज्यों, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के हिस्सों में बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं की भी संभावना है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।